क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा रूपी त्रिएक ईश्वर को आज के दिन के प्रति मिले सभी वरदानों के प्रति, कृपाओं के प्रति समर्पित करते हैं। हमारे सभी व्यक्तिगत मतलबों को, परिवार के मतलबों को, समाज के मतलबों को, कलीसिया के मतलबों को प्रभु के पावन चरणों में कुंवारी मरियम से प्रार्थना करते हैं। हम ये प्यारी माँ हमारे लिए आप पुत्र मसीह के सामने विनती करें। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फलेश। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे लिए प्रभु पवित्र वचन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 के 6 से लेकर पद संख्याएँ देना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है पवित्र वचन के प्रति। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 6 से लेकर। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। ईश्वर के कहने के अनुसार, मांग के अनुसार अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए इब्राहिम जा रहा है अपने बेटे के साथ। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। सवाल यह है, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। होम का मेमना का प्रबंध पिता परमेश्वर करेगा। विश्वासियों के पिता पूर्वजों में हमारे सामने विश्वासियों के पिता के रूप में कलीसिया लाते हैं, ये प्रस्तुत किए हैं। हम मानते हैं इब्राहिम। कारण ये है, जब से उन्होंने पिता परमेश्वर को अपनाया या अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में अर्पित किया, और जब से दोनों को मुलाकात हुआ, तब से ईश्वर पर इब्राहिम ने भरोसा रखा। अपने लिए कोई योजना इब्राहिम नहीं बनाया। इब्राहिम के सारे कार्य या देखभाल करने वाला व्यक्ति के रूप में ईश्वर को उन्होंने देखा, माना और अनुभव किया। एक व्यक्ति जैसे, अपने पिता जैसे ईश्वर पर भरोसा रखा। इसी कारण इब्राहिम को जब अपना देश छोड़ के एक नया देश की ओर जाने के लिए बधा दिया,
बिना किसी से पूछ के, बिना संदेह उन्होंने वहां से चले गए। अभी वायदा के अनुसार बुढ़ापे में उसको एक संतान परमेश्वर ने प्रदान किया। वही संतान को बलि के रूप में अर्पित करने के लिए पिताजी का आज्ञा का पालन करने के लिए बच्चों को लेके जा रहा है। वह एक सवाल, होम का मेमना कहाँ से हमें मिलेगा? होम का मेमने का प्रबंध पिता परमेश्वर करेगा। वैसा ही हुआ। हम हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं, मुसीबत, परेशानियां, विशेषकर शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी या आर्थिक समस्या, और हमारे सामने हमको लगता है कि सारे के सारा रास्ता बंद हो गया है, कोई रास्ता नहीं। इतना टेंशन है हमारे जीवन में, नींद उड़ जाता है। कारण क्या है? हमारा विश्वास इतना कमजोर हो गया कि हमको मालूम नहीं है इसके लिए रास्ता कहां से निकलेगा। इब्राहिम को मालूम था रास्ता निकलेगा पिता परमेश्वर के संगति से। पिता परमेश्वर रास्ता निकालने वाला है, क्योंकि उन्होंने मेरा अगुवाई करता है। मेरा जीवन का पूरा संचालन पिता परमेश्वर ही करता है, तो उसको मालूम है। इसलिए यीशु खुद अपने शिष्यों से कहते, मांगने वाले को स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वो मांगने से पहले तुम्हारे जरूरतों को जानने वाला है। तुम्हारा पिता स्वर्गीय पिता मांगने से पहले, जैसे एक पिता मांगने से पहले पिता को मालूम है बेटा बेटी का जरूरत क्या। दूध मुहे बच्चे दूध के लिए रोने से पहले ही मां को पता चलता है बच्चे भूखे हैं। बच्चे का भूख बच्चे स्वयं जानने से पहले जानने की एक शक्ति, क्षमता, कृपा परमेश्वर ने हर एक मां को दिया गया। इसलिए समय समय पर बच्चे रोने से पहले ही उसको दूध पिलाती है। मानो समय पर नहीं पहुंच पाई, जैसे बच्चा दूध के लिए रोना शुरू करता है, दौड़ के जाती है। बच्चे का भूख अपनी भूख है, बच्चे की भूख अपनी भूख है। ये भूख जानने वाली मां या स्त्री को हम मां बुला सकती है। ईश्वर ये मां से भी बढ़कर, ईश्वर को मालूम है तुम्हारा क्या जरूरत है, मेरा क्या जरूरत है। एक विश्वासी ये सब कह सकता है, मेरे पिता को मालूम है मेरा क्या जरूरत है, तो मेरे जरूरतों को मेरे से अधिक जानने वाले परमेश्वर मेरा जरूरतों को पूरा करेगा, प्रबंध करेगा। मेरे पिता उसके लिए प्रबंध करेगा ही करेगा। इब्राहिम के साथ जो हुआ मेरे साथ और आपके साथ भी जरूर होगा। इब्राहिम के साथ जो हुआ है आपके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा। अगर मैं परमेश्वर पर विश्वास करता है या मेरे जीवन में परमेश्वर का हाथ रोज देखते आ रहा है। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, कल हमने प्रार्थना किया था, प्रभु जी मेरे दिल को खोल दीजिए ताकि मैं पवित्र वचन
सुनो या ग्रहण करो। आज हमारी प्रार्थना है, प्रभु जी मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए। अब्बा पिता के बड़ा हाथ को देखने के लिए और मेरे सारे जरूरत उनके हाथ में छोड़ने लायक मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हम पापियों को दया कीजिए। आप हमारे पिता हैं, जीवन दाता है। हमारे लिए जो योजना रोज के लिए आपने बनाया है, योजना के अनुसार हमारे साथ दीजिए। कभी कभार हम विश्वास से पीछे हो जाते हैं, प्रभु जी हम पर दया कीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए, हमें अनुग्रहित कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विश्वास से दूर रहने वाले लोगों के लिए, बीमार से पीड़ित लोगों के लिए, हमारे प्रार्थना हमसे मांगे सभी लोगों को याद करते हैं। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर अंधकार शक्ति के वश में पड़े लोगों के लिए। प्रभु जी हमारा विश्वास है, आप अपना हाथ बढ़ा कर उन्हें आशीर्वाद दे, वे सब छुटकारा प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों के साथ हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। जय यीशु।